हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और यहाँ पर आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी पसंद भी आएगी और आपको जो बच्चे कन्फ्यूज़न में हैं कि हमें नेट पास करने के बाद हम क्या करें या हमने नेट तो पास कर लिया अब आपने, ठीक है? नेट का रिज़ल्ट आ चुका है और सभी ने देख भी लिया होगा और नेट अगर आपका पास है, तो आपको क्या करना है, आपके लिए कौन-कौन से करियर विकल्प हैं जो आपके सामने हैं। तो इस पर मैं बात करने वाली हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आगे चल कर के। आपके मन में जो भी ये सवाल आते हैं बार-बार कि भई नेट पास करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर नेगेटिव सोचते हैं, तो ही हमारे साथ में हमेशा नेगेटिव होता ही रहता है। तो आप पॉज़िटिव सोचिए, नेट पास करने के बाद भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चलते हैं, कुछ विकल्प देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं। सबसे पहला जो कदम है हमारा, वो उठता है किसकी तरफ? असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तरफ। नेट पास करने के सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देती हूँ, अगर आपने नेट क्लियर किया है, ठीक है? आपका नेट क्लियर है, तो आप लाइफ़ टाइम के लिए, ठीक है? लाइफ़ टाइम के लिए क्या हो जाते हो? वैलिडिटी रहती है लाइफ़ टाइम के लिए असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए, ठीक है? असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए लाइफ़ टाइम वैलिडिटी होती है। आप जब चाहें, जहाँ चाहें किसी भी चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? और किसी भी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आपको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने का मौका यहाँ से मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ और है, वो चलो मैं आपको आगे बताऊँगी। सहायक प्रोफ़ेसर यानी कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन सकते हो आप नेट पास करने के बाद ना किसी भी कॉलेज या जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर आप बन सकते हो गेस्ट फैकल्टी के तौर पर। बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जो निकलती रहती हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या फिर गेस्ट फैकल्टी के तौर पर वैकेंसीज़ आती रहती हैं, गवर्नमेंट में भी आती हैं परमानेंट, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में नहीं आती हैं। और फिर ये सबसे बड़ी बात है कि नेट पास करने के बाद ऑल ओवर पूरे कंट्री में, है ना? जहाँ भी आप जॉब करना चाहें, जहाँ पर भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर आप प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम दे सकते हैं और गवर्नमेंट भी बन सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट करना चाहती हैं, तो प्राइवेट में भी काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि हमारा पढ़ाने का तरीका कहता है ऐसा नहीं है कि केवल आपने नेट पास किया है और आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा। आपका जो पढ़ाने का तरीका वो अच्छा होना चाहिए, आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अब आप ये बोलोगे कि मैम नेट पास किया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे सब्जेक्ट की नॉलेज तो अच्छी होगी। हाँ, बिल्कुल अच्छी ही होगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि नेट पास आपने किया है तो आपका पढ़ाने का तरीका भी पहले से अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमें जो सैलरी है ना वो कम मिलती है। क्योंकि जितने भी कॉलेजेस हैं वो एक्सपीरियंस की डिमांड ज़रूर करते हैं। नेट के साथ-साथ आपके पास कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, है ना? तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सब कुछ वही आपको बता रही हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस से अपना देखा है। अगर मेरे पास मान लीजिए एक्सपीरियंस है 2-4 साल का, 5 साल का, पीजीटी चाहे आपने टीजीटी, पीजीटी पढ़ाया हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो काफ़ी अच्छा पैकेज आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है? प्राइवेट में भी और कॉलेज की तो अगर बात करें गवर्नमेंट की तो फिर बात अलग होती है। आप इसकी सीधी तैयारी कीजिए, 1 साल 2 साल और अपनी पढ़ाई को दीजिए और फिर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनिए, ठीक है? तो यहाँ से काफ़ी सारे रास्ते आपके आगे के लिए खुल जाते हैं। दूसरा जो ऑप्शन होता है आपके पास जो दूसरा जो रास्ता होता है वो होता है पीएचडी का। अगर आपने नेट क्वालीफाई कर लिया है, तो नेट क्वालीफाई करने का सबसे बड़ा एक तो ये फ़ायदा देख लीजिए यहाँ पर कि नेट पास करने के बाद 1 साल तक, ठीक है? केवल और केवल 1 साल तक वैलिडिटी होती है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है? पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए केवल 1 साल की वैलिडिटी होती है। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए तो लाइफ़ टाइम होता है। नेट आपने एक बार क्लियर कर लिया, तो कभी भी आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो केवल 1 साल के अंदर-अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर पॉइंट है, इसको थोड़ा अच्छे से जान लीजिए और पीएचडी करने का देखो बहुत सारा फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं होता। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, मान लीजिए आपका कोई भी टीजीटी, पीजीटी या फिर कोई भी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर जहाँ पर इंटरव्यूज़ होते हैं, इंटरव्यू में पीएचडी वालों को ही काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है, उनको काफ़ी मतलब वेटेज वगैरह भी मिलता है कुछ एग्ज़ाम्स में तो और उनको थोड़ी वरीयता दी जाती है, उनको प्राथमिकता दी जाती है। पीएचडी होल्डर अगर बच्चे होते हैं तो, है ना? तो ऐसा नहीं है अगर आपने कोई डिग्री ली है तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है और अपने आप में भी ये
सैटिस्फैक्शन होता है कि भई हमने इतना सारा कुछ पढ़ा हुआ है। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि हमने जब तक अगर पैसा नहीं कमाया या फिर कोई एक अच्छी जॉब नहीं मिल पाई, तो फिर हमारी सारी जो मेहनत है ना वो बेकार चली जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप सही डायरेक्शन में सही कदम उठाते हैं सही समय पर, तो हमें आगे रास्ता ज़रूर मिल जाता है और मंज़िल तक हम ज़रूर पहुँचते हैं। तो पीएचडी आप कर सकते हो, ये देख लेना। अगर दूसरा है हमारा है तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो है कोचिंग और ऑनलाइन शिक्षण। आप किसी भी कोचिंग, बहुत सारी कोचिंग्स वगैरह चल रही होती हैं या फिर ऑनलाइन भी आप अपने घर से भी ऑनलाइन टीचिंग भी करवा सकते हो। ठीक है? ऑनलाइन टीचिंग करने के भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म है हमारे सामने, उनसे भी आप पढ़ा सकते हो या फिर आप किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ा सकते हो। नेट वाले जो भी बच्चे होते हैं ना, उनको यहाँ पर भी प्रायोरिटी दी जाती है ना? और ऑनलाइन में भी आपको आपके पास एक अच्छी प्रोफ़ाइल बन जाती है कि हाँ, आपने भई नेट क्वालीफ़ाई किया है, जो कि इंडिया का टीचिंग में अगर हम कहें तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, ठीक है? तो इसको भी आप पास करने के बाद ऑनलाइन शिक्षण में भी अपना जो हाथ है वो कह सकते हैं ना आज़मा सकते हो, और बिल्कुल आज़मा क्यों सकते हो, आप मेहनत करेंगे तो आपको यहाँ पर जो सफलता है वो ज़रूर आपके कदम चूमेगी, ठीक है? किसी भी कोचिंग सेंटर वगैरह में आप पढ़ा सकते हो, ये देख लेना। ऑनलाइन शिक्षण भी आप अपने घर से भी कर सकते हो और काफ़ी अच्छा कमा सकते हो आप यहाँ से भी, अगर आपके अंदर मतलब मेहनत है, लगन करने की ताकत है तो। है ना? और इसके बाद देखो, जेआरएफ वाले बच्चे तो आप जानते ही हो, अगर आपने जेआरएफ किया है ना, पीएचडी वगैरह आपने की है, और तो आप आपको मतलब सरकार की तरफ से कुछ पैसा भी मिलता है, लगभग 40,000 के अराउंड मिलता है, मतलब 37-38,000 कुछ पैसे मिलते हैं। तो आपकी आर्थिक समस्या तो वैसे ही दूर हो जाती है, 5 साल तक ये पैसा आपको मिलता है और आप रिसर्च वगैरह कर सकते हो। ठीक है? अगर आपका जेआरएफ है और जेआरएफ नहीं है तो फिर यहाँ से आपको थोड़ा-सा पैसा लगाना पड़ता है। आगे हमारा 5वां जो है कंटेंट क्रिएशन और नोट्स बेचकर आप कमाई अपनी बना सकते हो। आप एक अपनी इनकम बना सकते हो खुद से। अपने नोट्स वगैरह आपने यूजीसी नेट वगैरह के लिए उसके लिए नोट्स वगैरह बनाए होंगे, आपने पढ़े होंगे, ठीक है? तो आप कंटेंट क्रिएशन यानी कि मेन बात दोनों का एक ही मतलब है कि आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हो, टीचिंग करवा सकते हो, बच्चों को तैयारी करवा सकते हो और आप एक अच्छा खासा यहाँ से इनकम आपकी बन सकती है। लेकिन ये ऑप्शन आपको तभी चुनना है जब आपके पास बाकी के सारे रास्ते नहीं दिखाई दे रहे हों, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी मेहनत लगती है और मेहनत लगती है, समय भी लगता है, एक बिज़नेस है ये और बिज़नेस बनाने में समय लगता है। इसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल तक का जो समय है वो आपको देना पड़ता है और इतने समय में आप चाहें तो साथ में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर वगैरह की भी तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है? तो वो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और रिसर्च और एकेडमिक जॉब्स भी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, इसके बाद में ये भी आपके लिए रास्ता खुलता है, ये ध्यान रख लेना। अगर आपने जेआरएफ वगैरह किया है, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ये मौका है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि देखो, जो नेट पास किए होते हैं ना, उनका एक, अगर हम टीजीटी, पीजीटी के टीचर भी अगर बनने जाएँगे ना, तो नेट पास आपने किया है, तो आपकी एक अलग ही पहचान बनती है ना? हमें वो पहचान मिलती है जो कि मतलब नहीं पास करने से नहीं मिलेगी शायद, ठीक है? तो ये ध्यान रख लेना। और रिसर्च एकेडमिक जॉब आप कर सकते हो, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, बहुत सारे आपके पास प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हो, ठीक है? और करियर में तो भई विशेष लाभ होता ही है नेट पास करने के बाद में, है ना? नेट पास करने के बाद में आप ये समझ लीजिए, इंटरव्यू वगैरह में आपको काफ़ी सारी राहत मिल जाती है। पीएचडी आप कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर आप बन सकते हो, ऑनलाइन आप पढ़ा सकते हो। अगर आपने मान लीजिए नेट नहीं पास किया है, तब ही आप क्या कर पाओगे फिर, है ना? तब भी आप क्या कर पाओगे? अगर मेहनत करने के वाले के लिए बहुत सारे रास्ते हमेशा खुले रहते हैं, बस उसे सही समय पर सही डायरेक्शन मिल जानी चाहिए, है ना? अगर लेट हो जाता है अपने अ, जीवन में, तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम्स होने लगती हैं हर बच्चे को, है ना? फिर उसे ऐसा लगने लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ये हमारे अंदर की, कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो बस आप अपने मन में अगर ठान लेंगे तो बहुत कुछ रास्ते आपको मिल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो यही आज की जो वीडियो है इसका एक कन्क्लूज़न है कि आप अगर चाहें तो बहुत रास्ते आपके लिए निकलते हैं, और आपका अगर देखो नेट क्लियर नहीं हुआ है, तो भी मैंने एक वीडियो बनाई है, अ, उसको जाकर के ज़रूर देख लेना। अगर नेट पास आपका नहीं हुआ है, तो आप आगे के लिए किस तरह से कदम उठाएँगे और क्या आपको करना चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया था। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना। आज थोड़ा-सा मैं भी हड़बड़ी में मतलब हड़बड़ा-सा रही हूँ,
है ना, ठीक से, क्योंकि मुझे 20 क्या बल्कि 20-25 दिन हो गए काम किए हुए, कोई भी वीडियोज़ वगैरह बनाए हुए, और थोड़ा-सा परेशान भी थी, है ना। घर में मेरी माता मतलब सासू माँ का एक्सपायर मतलब स्वर्गवास हो गया था। उस वजह से थोड़ा-सा मैं आज काफ़ी दिनों बाद आई हूँ, है ना? तो मुझे भी थोड़ा-सा अजीब-सा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो भई मेरे साथ में आप जुड़ सकते हैं। अगर आप नेट आगे के लिए पास करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ में पेड बैच से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारी यूट्यूब पर काफ़ी सारी क्लासेज़ जो हैं, जो चलती रहती हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।